गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 में आगे के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। आप इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के ही क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन को आप देखे थे। आज हम लोग आइए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि ये डायरेक्टली एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से सेट हो जाता है तो उससे भी आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज इस एक्स प्लस बी को आप एक दूसरा वेरिएबल मान करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम इसको मान लें, लेट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इसलिए मान रहे हैं, इससे रूट हट जाएगा। यहाँ पर किया जा सकता है या टी स्क्वायर ना मान के टी भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t नहीं x। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं a x का डिफ्रेंसिएशन 1, कांस्टेंट का 0 और ये हो गया आपका dt बाई dx। तो यहां से आप कह सकते हैं dx इज इक्वल टू 1 बाई a dt। यहां से इतना आप कह सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल जो है इसका फॉर्म हो जाएगा required integral is equal to integral of ax plus b को आप माने हैं t। तो यहाँ से हो जाएगा t अंडर रूट t का रूट है इसलिए इसको हम t टू द पावर ऑफ हाफ लिख सकते हैं। और है dx, तो dx को आप 1 बाई ए डी टी लिख सकते हैं। तो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर लिए और इधर हो गया dt। अब ये इंटीग्रल इसका बन गया इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। इसी फॉर्म में x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई ए टी टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ से लिखा जा सकता है, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3 बाई 2। 3 बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे 2 बाई 3 हो जाएगा। 2 बाई 3a टी टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और t का वैल्यू आप रख सकते हैं। t का वैल्यू क्या है, ax प्लस b। यहाँ से हो जाएगा 2 बाई 3a और t का वैल्यू हो गया ax प्लस b होल टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख रहे हैं, यह है इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, इसको भी इसी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है x प्लस 2 माइनस 2 इंटू रूट ओवर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ऐसा ना भी लिखेंगे तब भी सिंप्लीफाई होगा, लेकिन ऐसे लिखने से आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाता तो जितना मेरा पहले से था वो एज इट इज रहता। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा इंटीग्रल x प्लस 2 इंटू रूट ओवर x प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है। तो इंटीग्रल में क्या बचेगा, रूट अंडर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर x अगर इसको मान लें तो x अंडर रूट x है। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर हाफ। तो 1 और हाफ मिल करके पावर बन गया कितना, 3 बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 होल टू द पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ भी बन गया x प्लस 2 होल टू द पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं x टू द पावर n के फॉर्मूले से। ये बन जाएगा x प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 प्लस 1
अपॉन 3/2 प्लस 1, यहां से बन जाएगा -2x प्लस 2 होल टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से 5/2 बनेगा, इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 इंटू एक्स प्लस 2 होल टू द पावर 5/2 माइनस 2, यहाँ से बनेगा 3/2, इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 होल टू द पावर ऑफ 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 होल टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप अधिक से अधिक इसमें ये कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में और x प्लस 2 का पावर 3/2 कॉमन हो जाएगा। इतना कॉमन करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इजी आंसर आप लिख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 भी बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। ये रूट वाले को आप मान लीजिए, यहाँ लेट कर ले रहे हैं, लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 बार है, x स्क्वायर का 2x हो गया, यहाँ से dt बाई dx आएगा। चलिए उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, dt बाई dx। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4, 4x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x dx है, आप x dx को एक साथ ले लीजिए तो x dx इज इक्वल टू 1/4 dt हो जाएगा। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है जो दिया गया इंटीग्रल है उसमें। आप इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx को आप 1/4 dt लिख सकते हैं। 1/4 कांस्टेंट है, उसको आप बाहर कर लीजिए और इस पूरे को आप क्या माने हो, इस पूरे को आप t माने हो। ये बन गया t, और चूंकि स्क्वायर रूट है तो इसका पावर हो गया हाफ इंटू डी टी। 1/4 टी स्क्वायर का इंटीग्रल आप क्या जानते हैं, टी स्क्वायर का वही आ जाएगा x टू द पावर n के फॉर्मूले से, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ क्या बन जाएगा t टू द पावर हाफ प्लस 1 जो 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, तो 1/4 इंटू 2/3 t टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस c। ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 कटेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1/6 इंटू t टू द पावर 3/2 प्लस c। t का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t आप माने हो 1 प्लस 2x स्क्वायर को, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से हो जाएगा 1/6, t का वैल्यू हो गया 1 प्लस 2x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है। आप स्क्रीनशॉट करो, आगे देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं अगले वीडियो में उसको देख लूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 2 इंटू अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहां से ऐसा कर सकते हैं कि इस रूट वाले को t सपोज कर ले रहे हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स का 1 होगा, कांस्टेंट 1 है जिसका डेरिवेटिव होगा 0। यहां से आ जाएगा dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि यहाँ तो 4x प्लस 2 था, तो ऐसा तो कोई टर्म नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करेंगे कि इसमें 2 कॉमन कर लेंगे। आप 2 कॉमन करके देखो तो ये हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अगर कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2x और यहाँ से बन जाएगा 1। तो रूट अंडर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आप देख सकते हो ये 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स यहाँ से आ जाएगा dt के बराबर। तो ये इंटीग्रल का फॉर्म हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 dx, जिसको आप dt लिख रहे हो और इस पूरे को आप t मान रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा t का पावर हाफ इंटू dt। यहाँ से हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रल हो जाएगा t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इस फॉर्मूले से। तो आप इसको लिख सकते हैं t टू द पावर ऑफ 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको आप सिंप्लीफाई के करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, 2 टू द 4, 4/3 t टू द पावर 3/2। अब t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्या इसमें कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन 10 जो है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट x इंटू डी एक्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं। इसमें करना ये होगा, इसमें डिनोमिनेटर से रूट x को यहां से कॉमन कर लेंगे। इस 10 वाले क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर से 1 अपॉन रूट x है, रूट x को यहां से कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ रूट x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब इसको आप t सपोज कर लीजिए। लेट रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। रूट x का आप इंटीग्रल जानते हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x, कांस्टेंट का 0 और t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 आप उधर लेकर के चल जाइए तो ये हो जाएगा 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है, अब आप दिए गए इंटीग्रल में देख रहे हैं कि 1/√x इंटू dx है, जिसको आप 2 dt लिख सकते हो। तो ये दिया हुआ इंटीग्रल इस फॉर्म में बन जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√x इंटू dx, जिसको आप 2 dt लिखोगे। तो 2 कांस्टेंट है जिसको आप इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं। अब क्या बच गया 1/√x dx, जिसको आप 2 dt कह रहे थे, 2 को बाहर कर लिए, dt लिखना होगा। अब बच गया क्या, इसको तो हम लोग t मान चुके हैं, इसको t मान चुके हैं, तो ये बन गया 1/t dt। ठीक है, 1/t का इंटीग्रल, चूंकि 1/x का इंटीग्रल होता है log mod x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t आप किसको सपोज कर किए थे, रूट x माइनस 1 को, इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 log इसका वैल्यू हो जाएगा रूट x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आज हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे।
आपको कहीं भी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 में कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप सूचित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।